तो ये है इसका बॉक्स। तो मैंने इसको क्यूब लेले से ऑर्डर किया था, तो इसका प्राइस मेरे को पड़ा है 869 रुपीज़। लेकिन अब इसका प्राइस बढ़ के हो गया है 969, क्योंकि मैंने इसको वीकली डील्स में ख़रीदा था। तो अब इसको खोलते हैं। तो ये बॉक्स खुल गया है। तो अगर तुम लोग ने क्यूब लेलो के 7 एनिवर्सरी में ऑर्डर किया है तो तुम लोग को ये कूपन कोड भी मिलेगा क्यूब लेलो के 7 ईयर्स वाला। तो इसको रखते साइड में, 5% वाला है ये फोम, और ये स्टैंड है। और ये रहा हम लोग का टाइमर का बॉक्स। तो ये है टाइमर का बॉक्स, और बॉक्स में मेरे को मिला ये स्टैंड जो कि फ्री भी है क्यूब लेलो का तरफ से। तो ये टाइमर का बॉक्स है। तो बॉक्स को खोल लेते हैं हम लोग, और इसके अंदर होगा टाइमर। तो ये है हम लोग का टाइमर, और ये है लैचेस जो क्यूबिंग टाइमर मैट में लगती हैं, और ये है इसका मैनुअल। तो ये जो क्लिप्स होती है ये पीछे फिट हो जाती है मैट के साथ, जो क्यूबिंग मैट्स आते हैं उनके साथ ये लग जाती है। फिर हम लोग का टाइमर इसके अंदर कुछ ऐसे करके फिट हो जाता है। फिर ये मैट और टाइमर एक साथ ज्वाइन हो जाता है, जिससे आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम लोग ने तो बड़ा वाला मैट मंगाया नहीं है, तो कभी फ्यूचर में मंगाएंगे। लेकिन मैंने मंगवाया है ये क्यूब लेलो का स्प्लैश मैट, जो कि छोटा वाला मैट है। ये भी दिखने में काफ़ी अच्छा है। इसका डिज़ाइन बड़े वाले से मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये ले लिया था। तो बढ़ते हैं टाइमर की तरफ। तो ये है हमारा टाइमर। सो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग लगी हुई है इसके डिस्प्ले पे, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। तो ये है हम लोग के पैड्स, सेंसिटिव पैड्स, जिसके ऊपर हम लोग हाथ रख के छोड़ेंगे तो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। ये है 2 लाइट, रेड और ग्रीन। ये पावर बटन है, ये रीसेट बटन है, जिससे यहाँ पे जो टाइम आया है उसको हम लोग 0-0 फिर से कर सकें। और ये प्ले बटन है, और ये सेव बटन है। मैं तुम लोग को बताऊँगा इनका फंक्शन क्या है। तो ये पावर बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी मैंने इसमें बैटरीज डाली नहीं है, मैं बैटरीज डाल के आता हूँ। मैंने टाइमर में बैटरीज डाल ली हैं। तो अगर हम लोग ये वाला बटन दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ऑन हो गया। अब हम लोग अगर यहाँ पे हाथ रखेंगे तो रेड लाइट जली, फिर ग्रीन लाइट। अब छोड़ेंगे तो यहाँ पे टाइम आने लगेगा। अब जैसे हम लोग इसको दबाएंगे तो यहाँ पे टाइम आ गया है। तो अब हम लोग इस बटन से इसको रीसेट कर सकते हैं। ये रीसेट हो गया, अब 0-0 दोबारा आ गया। अब हम लोग फिर से टाइम कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ, रेड जली, फिर ग्रीन जली, फिर छोड़ेंगे इसको तो ये टाइम शुरू हो जाएगा। फिर रोक देंगे जब सॉल्व ख़त्म हो गया तो ये टाइमर कुछ ऐसे वर्क करता है। तो अगर बात करते हैं सेविंग फंक्शन की, तो सेव इस बटन से होता है। तो पहले हम लोग यहाँ पे कुछ टाइम लाना होगा। तो ये टाइम आ गया है। अब हम लोग सेव बटन दबाएंगे यहाँ पे। तब यहाँ पे टाइम 1 दिख रहा है। तो टाइम 1 में सेव करने के लिए हम लोग इसको दोबारा दबाएंगे। तो ये टाइम 1 में सेव हो गया और ब्लिंक करना बंद हो गया है। तो अब हम लोग रीसेट दबाएंगे दोबारा। ये रीसेट हो गया है। अब हम लोग अगर इस प्ले बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे टाइम 1 में ये टाइम शो रहा है, मतलब ये सेव हो चुका है। टाइम 2 में जाएंगे तो टाइम 2 में भी कुछ सेव नहीं हुआ है, और टाइम 3 में भी अभी कुछ सेव नहीं हुआ है। तो अगर टाइम 2 में हम लोग को सेव करना है तो पहले यहाँ पे कुछ टाइम लाएंगे। ये टाइम 2 हो गया है। तो अब हम लोग यहाँ पे सेव का बटन दबाएंगे। यहाँ पे टाइम 1 आ रहा है, लेकिन हम लोग को टाइम 1 में सेव नहीं करना है। अब हम लोग टाइम 2 में सेव करेंगे। तो टाइम 2 में सेव करने के लिए एक बार इस बटन को दबाए हम लोग। अब हम लोग सेव का बटन फिर से दबाएंगे। ये टाइम 2 में सेव हो गया। अब रीसेट। तो ऐसे सेव होता है। तो दोबारा रीसेट दबाएंगे जिससे 0-0 हो जाए। अगर हम लोग को टाइम डिलीट करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि इस सेव का बटन को 0-0 में ही लेके दबाएंगे। तो 0-0 में दबाएंगे तो यहाँ पे 0 और 5 2 3 पूछ रहा है। तो हम लोग दोबारा सेव बटन दबाएंगे तो 0-0 सेव हो गया। अब रीसेट हो गया, ये सेव 0-0 में। तो यहाँ से टाइम डिलीट हो गया है। अगर 2 में डिलीट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0-0 लाएंगे। अब सेव बटन दबाएंगे। अब हम लोग इसको टाइम 2 में सेव करेंगे। ये 0-0 आ गया। अब रीसेट कर देंगे तो टाइम 1 में भी 0-0 हो गया, टाइम 2 में भी 0-0 हो गया। तो ऐसे कुछ हम लोग टाइम को सेव करते हैं। तो ये बहुत इजी है। ये इसके मैनुअल में लिखा हुआ है पूरा। मैं तुम लोग को मैनुअल दिखाता हूँ। तो इसके मैनुअल में सब लिखा हुआ है। यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि कैसे कैसे टाइमर को यूज़ करना है। इन केस अगर तुम लोगों को कुछ पता नहीं है टाइमर के बारे में तो ये बहुत इजी है टाइमर को ऑपरेट करना, और मेरे को ये टाइमर बहुत पसंद आया। A few moments later. तो चलो अब जीपम लगा के देखते हैं। सही टाइम है ना। अब ऐसे ही मैं अपने PLLs प्रैक्टिस करूँगा, क्योंकि मेरे को OLL आती नहीं है पूरी। तो अब तक तो ये टाइमर मेरे को बहुत पसंद आया। अच्छा है, वर्क कर रहा है, एक्यूरेट है, काफ़ी एक्यूरेट भी है।
और अगर हम लोग को यहाँ पे टाइम आ गया तो हम लोग को पहले रीसेट करना पड़ेगा, नहीं तो ये टाइम आएगा ही नहीं। तो रीसेट करेंगे फिर टाइम आएगा यहाँ पे। तो बात करते हैं मैट की। तो मैट भी काफ़ी अच्छा है, क्यूब लेलो का ये वाला ब्लैक कलर का है और इसके ऊपर ये डिज़ाइन बना हुआ है जो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, और ये बहुत थिक भी है। तो अगर हम लोग क्यूब को इसके ऊपर स्लैम करते हैं, अगर सॉल्व कर रहे हैं, तो क्यूब को कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि मैट बहुत सॉफ्ट है और कुछ नहीं है। तो अगर मैं ये स्क्रू ड्राइवर इस पर ड्रॉप करूँ तो ये बहुत बाउंस करता है इसके ऊपर। तो मैट भी बहुत अच्छा है, दिखने में अच्छा है, बड़े मैट से तो अच्छा ही है दिखने में। और अगर इसमें टाइम करूँ, ऐसे करके सॉल्व करूँ तो अच्छा लगता है दिखने में। तो आई होप तुम लोग को वीडियो पसंद आया हो। बाय बाय।